नमस्ते, मैं वान्या दीक्षित अमर उजाला के लिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम नोएडा शहर की बात करें तो यहाँ पर जो भी हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, इन सभी सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। खासकर रजिस्ट्री एक बड़ी प्रॉब्लम है। यही नोएडा में 100x के लिए एक नोएडा हाई राइज फेडरेशन बना हुआ है। इसमें करीब 15 सोसाइटियाँ जुड़ी हुई हैं और फेडरेशन के माध्यम से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और इस समय हम नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंघल जी के साथ में हैं। हम निखिल जी से जानेंगे कि नोएडा हाई राइज फेडरेशन किस तरह से सोसाइटियों के लिए काम कर रहा है, कितनी सोसाइटियाँ अभी उससे जुड़ी हैं और कितनी सोसाइटियाँ आगे जुड़ने की उम्मीद है, वो किस तरह से सोसाइटियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम निखिल जी से बात करेंगे और अन्य लोगों के भी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो निखिल जी, पहला सवाल हमारा ये है कि अभी बात करें तो अभी कितनी सोसाइटियां जो हैं वो नोएडा हाई राइज फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं? तो वान्या जी, अभी जो है लगभग 15 सोसाइटीज़ हमारी फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई है और हमारी मेंबरशिप जो ड्राइव थी वो अभी तक क्लोज थी, बट लास्ट बोर्ड मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि हमने अपनी मेंबरशिप ड्राइव को ओपन किया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज़ बनाए हैं जिसके माध्यम से मेंबरशिप ली जा सकती है और जो अन्य सोसाइटीज़ हैं वो हमारे साथ जुड़ सकती हैं। जो भी समस्या है वो हम जॉइंटली अथॉरिटी के सामने, प्रशासन के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका समाधान निकाला जाए। जैसे कुछ सोसाइटीज़ हैं 104, 105 सेक्टर के अंदर, 160 सेक्टर के अंदर, जिनकी रिक्वेस्ट अभी हमारे पास में आई हुई है। उस पर हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और उनको साथ में अपना जोड़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि सेक्टर 115 से 121 तक की जो सोसाइटियाँ हैं ये नोएडा हाई राइज फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं। और वहीं हम बात करें तो रजिस्ट्री की प्रॉब्लम सभी सोसाइटियों में चल रही, जैसा कि आप जानती हैं। और अभी पिछले दिनों खबर आई है कि जो एलडी को आमंत्रण, यानी जो आपकी सोसाइटी है 119 में, ये 100% रजिस्ट्री वाली सोसाइटी बन गई यहाँ की, यानी 100% रजिस्ट्री हो चुकी हैं। तो आपने इसके लिए क्या एफ़र्ट किए ताकि और लोग भी आपसे कुछ समझ सकें और वो भी एफ़र्ट कर सकें, और आप उनके लिए क्या एफ़र्ट करेंगे फेडरेशन की तरफ से? जी देखिए वान्या जी, ये रजिस्ट्री का जो मुद्दा है नोएडा में बहुत ही मैं कहूँगा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हमारे सांसद जी ने भी काफ़ी कोशिश की इसके अंदर और विधायक जी ने भी काफ़ी कोशिश की। हमने देखिए 2 साल से 3 साल से तो हम कोशिश ये लगे हुए थे कि अथॉरिटी मान जाए इस बात को। सबने प्रोटेस्ट किए, काफ़ी ज्ञापन दिए, लोगों के साथ मिलने की कोशिश की, मीटिंग्स की, बट फाइनली जब हल नहीं निकला तो हम मुख्यमंत्री जी को हमने अप्रोच किया, 2 पत्र हमने लिखे और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर। और पिछले 2 महीने पहले ही हमारे पास में उनका रिवर्ट आया। उन्होंने अथॉरिटी को पत्र लिखा और इसको सुलझाने के लिए आदेश दिए। तो एलडी को आमंत्रण के जो पेंडिंग ड्यूज़ थे वो लगभग 20 से 25 करोड़ थे, जो बिल्डर को डायरेक्शन दिया गया कि आप इसको जमा करिए और रजिस्ट्री खुलवाइए। हालांकि पूरा ड्यूज़ अभी तक जमा नहीं हुआ है, बट हमें खुशी है इस बात की कि नोएडा अथॉरिटी ने संज्ञान लेते हुए एलडी को आमंत्रण की रजिस्ट्री खोली है और हमारी सोसाइटी अब 100% सोसाइटी में जितनी भी फ्लैट्स हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो मैं सभी को ये सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए, प्रोटेस्ट अपनी जगह है, जो मीटिंग्स आप लोग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, बट हमें उसके बड़े लेवल पे एक बार सोचना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हम जितनी भी और भी सोसाइटीज़ हैं, हमारे पास तकरीबन 20 से 25 सोसाइटीज़ ने अभी अप्रोच किया हुआ है जिनकी रजिस्ट्रीज पेंडिंग है। तो हम लोग एक जॉइंट मीटिंग जल्द ही बुला रहे हैं और मैंने पिछले महीने हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे भी इस मामले को डिस्कस किया था। मैं मिला था बनारस में एक कार्यक्रम में उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसके लिए आप टोटल डिटेल्स बना के किस सोसाइटी की कितनी रजिस्ट्री पेंडिंग है, क्या कारण है, बिकॉज अलग अलग कारण है सोसाइटी में रजिस्ट्री पेंडिंग है। किसी का ड्यूज़ पेंडिंग है, किसी का कंप्लीशन नहीं हुआ है, किसी को ओसी नहीं मिला है। तो अलग अलग कारण जो है सोसाइटीज़ के, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी के माध्यम से कुछ चीज़ें पेंडिंग है तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसको कराने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अगले आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर जितनी भी और सोसाइटीज़ हैं जो हमें अप्रोच कर रही हैं, रजिस्ट्री की पेंडिंग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका ये काम करा के दें। इसके अलावा अगर कोई सोसाइटी आपसे जुड़ना चाहती है, फेडरेशन से जुड़ना चाहती है, तो
इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए वान्या जी, जो सोसाइटी नोएडा हाई राइज फेडरेशन से जुड़ना चाहती हैं उनको सिंपल एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी हमारे जनरल सेक्रेटरी को। वो फिर नई बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। एक छोटी सी हमारी मेंबरशिप है 5100 रुपये की, जो कि 2 साल की है, वो पे करनी होगी। और कोई भी 2 लोग जिनको करंट बोर्ड जो एओए का होगा सोसाइटी का वो ऑथराइज करेगा, वो हमारे मेंबर बन सकते हैं और ये मेंबरशिप ली जा सकती है। एक ये भी सवाल है कि फेडरेशन जो है 115 से लेकर 121 तक की सोसाइटियों के लिए एक तरह से काम कर रहा है, तो ये तो बात हो गई सोसाइटियों की। सेक्टर के लिए क्या काम कर रहा है, सेक्टरों में क्या इससे बदलाव देखने को मिला है, तो इस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए वान्या जी, अगर आप बात करें सेक्टर्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी आप जिस रोड से आई थी हैं, अगर आपने गौर किया हो तो इन सेक्टर्स की रोड्स बहुत ख़राब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। सो हम लोगों ने फेडरेशन के माध्यम से ये मुद्दे उठाए और ये रोड का टेंडर कराया। आज हम देखेंगे कितनी अच्छी नोएडा अथॉरिटी ने एक बढ़िया रोड बना के दी है, जिससे मतलब पब्लिक को फ़ायदा हुआ है। हमारे सेक्टर्स के अंदर साइनेज बोर्ड्स नहीं थे। काफ़ी दिन से हमारी डिमांड थी कि साइनेज बोर्ड होने चाहिए। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उसको पता नहीं लगता कि वो सेक्टर 19 के लिए, 119 के लिए, 120, 121 के लिए कहाँ से कैसे जाएगा। तो वो अथॉरिटी ने काम करा के दिया। इसके साथ साथ अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने रावल जी के साथ, जो हमारे जीएम है सिविल के, उनके साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया। हॉर्टिकल्चर के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया, जिसमें यहाँ पर कैसे हम ग्रीनरी को बढ़ावा दे सकते हैं। जो भी मतलब अनऑथराइज पेड़ लगे हुए हैं या फिर अनऑथराइज वेंडिंग जोन है, उनको कैसे हम लोग ऑथराइज करा के एक सही जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हमने की और बहुत हद तक आप देखेंगे तो इन सेक्टरों में सुधार हुआ है। रोड के ऊपर, स्ट्रीट लाइट के ऊपर और ग्रीनरी के ऊपर मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक जितने मुद्दे हमारी फेडरेशन ने सेक्टर्स के लिए उठाए हैं, यहाँ के ब्यूटिफिकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सभी अच्छी तरह से अथॉरिटी ने ध्यान दिया उन मुद्दों पर। चाहे वो गार्बेज का मुद्दा हो, चाहे वो हाउस कीपिंग का मुद्दा हो, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा हो, सभी पे पूरा कॉपरेशन किया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन सेक्टर्स को एक मॉडल सेक्टर के तौर पर, नोएडा के मॉडल सेक्टर के तौर पर हम बनाएं, ताकि बाकी सेक्टर्स इनको देखकर ये चीज़ें फॉलो कर सकें। तो जैसा कि निखिल जी का कहना है कि वो इन सेक्टरों को मॉडल सेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनका प्रयास ये भी है कि सभी सोसाइटियां फेडरेशन के माध्यम से अपनी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसका बेहतर असर दिखेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि एकता में बल होता है जी। तो इंडिविजुअल अगर कोई सोसाइटी एफर्ट करती है तो उसका शायद उतना असर ना हो जितना वह फेडरेशन के माध्यम से करेगी। तो ये थी निखिल सिंघल जी से बातचीत, और मुझे लगता है कि अन्य सोसाइटियों को भी इससे उनकी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व होंगी, और जो रजिस्ट्री पेंडिंग है, OCCC की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। तो इसी के साथ आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।